दोस्तों नमस्कार। आज आपसे टहलने के ऊपर बात होगी। टहलना कितना ज़रूरी है और टहलने से कौन-कौन सी परेशानियाँ दूर हो जाती है और हम अपना पैसा कैसे बचा सकते हैं और बड़ी-बड़ी बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं, चीर-फाड़ ऑपरेशन से कैसे बच सकते हैं। आइए हम टहलने के ऊपर बात करते हैं। टहलने का सबसे बड़ा फ़ायदा है, इससे आलस दूर हो जाता है। जो लोग ढीले स्वभाव के हैं, आलस करते हैं, उनके लिए जब वो निकल जाते हैं और जब टहलने लगते हैं तो आलस दूर हो जाता है। आँखों के लिए बहुत अच्छा चीज़ है और हम चलते हैं तो हमारे शरीर से बहुत सारा टॉक्सिन निकलता है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से आँखों में अच्छा ब्लड जाता है और हमारी आँखों की लाइट बढ़ जाती है, आँखों की रोशनी भी बढ़ जाती है। बीपी में सुधार करके ये हमारे बालों को भी असमय टूटने से रोकता है, सफ़ेद होने से भी ये रोकता है, बीपी में सुधार करके। और जितना बीपी अच्छा होगा उतना ही हमारा बाल भी अच्छा होगा। चौथा, ये सांस के हेल्थ में, ब्रीदिंग हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जितना आप चलेंगे उतना ही आपकी सांस और बढ़ती जाएगी और सांस आप गहरी लेंगे। इसकी वजह से आपका लंग्स भी मजबूत हो जाएगा और अच्छा काम करने लगेगा, बशर्ते बैठने के वजह से। ये बीपी को कम करता है। हाई बीपी जिनका है उनका भी बीपी ही कम अपने आप हो जाता है अगर हम लगातार टहलते हैं तो। ब्लड शुगर के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। जितना हम दौड़ेंगे हमारा उतना ही अंग अच्छा काम करेगा और आलस जाएगा और ये ब्लड शुगर को नॉर्मल करेगा। सारे अंग, पेनक्रियाज से लेके हार्ट, किडनी, लिवर उतना अच्छा काम करने लगेंगे और उसी तरह हमारा ब्लड शुगर भी कम होने लगेगा। सुबह में जब हम टहलते हैं या कभी-कभी सूरज निकलने के बाद भी टहलते हैं तो भी हमें सूरज की किरणें विटामिन डी दे देती है, तो टहलने से विटामिन डी अपने आप मिल जाती है। कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियां भी टहलने से दूर होती है। जितना आप एक्टिविटी बढ़ाएंगे, जितना आप सतर्क रहेंगे, जितना आप एक्टिव रहेंगे, उतनी बीमारियां आपसे दूर होगी। कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियां भी आपके पास आने से कतराएंगी। दिल की बीमारियों में जैसे ब्लॉकेज है, उनके लिए बहुत ही अच्छा चीज है। जितना आप चलेंगे उतना ही ब्लॉकेज दूर होगा, उतना ही ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और जिसकी वजह से ब्लॉकेज भी तो के लिए बहुत अच्छा चीज है। जितना आप चलेंगे आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी और एक्टिविटी बढ़ेगी तो आपका सारा अंग अच्छा काम करेगा और खासकर नीचे का अंग, नाभि से नीचे के अंग जैसे पैर है और हमारा निष्कासन या और सारा जो अंग है वो बहुत अच्छा काम करेगा। नाभि से नीचे यहाँ आ जाता है, छोटी आंत, बड़ी आंत सारी इसी में है, तो उनकी इफिशियंसी बढ़ जाती है, जिससे आपके धातु भी मजबूत हो जाते हैं। इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा चीज। जब हम दौड़ते हैं तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, हमारी ये रक्षा प्रणाली इतनी मजबूत हो जाती है कि हम सारी बीमारियां दूर हो जाती है हमारे से और बीमारियां आने का नाम नहीं लेती है। जोड़ों के दर्द के लिए कई लोग सोचते हैं कि जो अगर हम दौड़ेंगे तो जोड़ों का दर्द बढ़ जाएगा, हम चलेंगे टहलेंगे तो जोड़ों का दर्द बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दर्द उनका बढ़ता है जो बैठे बैठे रहते हैं। जो चलेंगे उनका दर्द तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे ठीक होगा और ग्रीसिंग आपके पूरे अंग में जहां जहां जोड़ है, आपका हाथ भी हिलेगा, पैर भी हिलेगा, हर अंग हिलेगा, जिससे आपको ग्रीसिंग में फायदा मिलेगा। इसलिए जोड़ों के दर्द में बहुत फायदा करता है। ये मानसिक कार्य को सुधारता है। जितना हम चलेंगे उतना ही हमारा मानसिक स्थिति अच्छी होगी, मानसिक कंडीशन अच्छा होगा, सोचने और विचारने के लिए अच्छा पावर मिलेगा। जिन लोगों को नींद नहीं आती है उनके लिए अच्छा है, अगर टहलेंगे तो आते ही तो बिछावन में नींद आ जाएगी, क्यों टहलने में थोड़ा थकान होगा और जब आदमी थकता है तो नींद बहुत अच्छी आ जाती है। तो इसके पीछे का जो कारण है वही कि बीपी या और कोई परेशानी दूर होते ही नींद आपको अच्छी आने लगेगी। बहुत सारे लोग दवाइयाँ खा खा के परेशान होते हैं, उनके लिए ना दवाइयाँ खाएं। दवाइयाँ छुटाने से ये बहुत अच्छा काम करता है, दवाइयाँ छुटाने के लिए, और आप दवाइयाँ भी छोड़ सकते हैं और अपना पैसा भी बचा सकते हैं सिर्फ टहलने से। अगर खाने के बाद कोई भी आदमी अगर टहलने शुरू कर देता है तो बहुत सारी परेशानियां तो ऐसे दूर हो जाएगी, पाचन एकदम ठीक हो जाएगा और पैसे की बचत हो जाएगी। आप जितना टहलेंगे, जितना चलेंगे, आपके सारे अंग एनर्जाइज होंगे और जब एनर्जाइज होंगे तो बीमारियों से उनको लड़ने के लिए उतना ही पावर मिलेगा, बीमारियां आएंगी नहीं। इस तरह आपका पैसा आपके घर में ही रह जाएगा, आपका पैसा नुकसान नहीं होगा, बचत करेंगे।
पार्किंसन जैसी बीमारियां, पार्किंसन बीमारी आप जानते हैं, शरीर हिलने लगता है और वो यहाँ तक कि गिलास भी सही से नहीं पकड़ पाते हैं और चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। तो पार्किंसन जैसी बीमारी में भी टहलना बहुत अच्छा काम करता है। स्किन की प्रॉब्लम और बीपी में सुधार करता है। ये बीपी में सुधार करता है और स्किन की जो भी कोई परेशानी उनके लिए भी ठीक करता है। शुगर में बहुत अच्छा काम करता है। दवाइयाँ खा खा के लोगों का टेंशन दूर नहीं होता है, उनके लिए बहुत अच्छा है कि टहलने से ही टेंशन उनका दूर हो जाएगा और उनकी दवाइयाँ भी छूट जाएगी और पैसे भी बच जाएंगे। ऊर्जा में वृद्धि होती है। जितना आप टहलेंगे आप एक्टिव रहेंगे और आपके शरीर में और एनर्जी आएगी और ऊर्जा आएगी, जिससे आप जवान लगने लगेंगे। जो व्यक्ति टहलते हैं उनकी उम्र 7 साल तक बढ़ जाती है। ऐसे साइंस खोज पर आधारित है कि जो व्यक्ति टहलता है उसकी उम्र भी 7 साल तक बढ़ जाती है। तो अभी से ही टहलना शुरू कर दें। वजन घटाने के लिए बहुत अच्छा है टहलना। जितना हम टहलेंगे उतना ही पसीना निकलेगा और हमारा उतना ही कैलोरी बर्न होगा, जिससे हमारा वजन घटने लगेगा और धीरे धीरे आप अपने नॉर्मल वजन में आ जाएंगे। अब टहलना कैसे है? जब भी आपका दिल करता है, अगर मान लो आपका सुबह में टाइम नहीं है 30-35 मिनट टहलने के लिए, 40-45 मिनट टहलने के लिए, जितना आप टहलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके शरीर के लिए। वैसे वैज्ञानिकों का मानना है कि आप 10,000 कदम चलते हैं रोज तो कोई भी बीमारी नहीं होगी। अब आपसे 10,000 नहीं हुआ, कोई मान लीजिए, तो कोई सुबह में कई बार ड्यूटी का टाइम होता है और बच्चों को स्कूल में तैयार करके भेजना पड़ता है, या माता बहनें हैं जो नाश्ता बनाने के लिए रोटी बनाती हैं ड्यूटी जाने के लिए या और बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो उनके लिए अच्छा है कि आप उसको टुकड़े टुकड़े में कर दो। 10 मिनट टहलिए, फिर काम करिए, फिर 10 मिनट टहलिए। आंगन में भी टहल सकते हैं, अपने आसपास में भी टहल सकते हैं। अगर पार्क में ना जाएं तो एक दूरी बना लें कि ये 100 कदम है या 200 कदम है या 300 कदम है। तो जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा करके भी आप इसको 9,000, 10,000, 8,000 पूरा कर सकते हैं। और टहलना किसको बोलते हैं, कितनी रफ्तार होनी चाहिए, इसके लिए आप घड़ी से देख के 1 मिनट में 100 कदम से 120 कदम चलते हैं तो वो टहलना के अंदर आ जाता है। तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, इससे आपके पसीना होगा और पसीना से आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर हो। और ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हमें ऐसे वीडियो आपके में समर्पित करता रहूं। नमस्कार।